नमस्कार, नवीन योग में आपका स्वागत है। योग सूत्र की हम सरल व्याख्या कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने चित्त की वृत्तियाँ पढ़ी कि चित्त में 5 प्रकार की वृत्तियाँ होती हैं: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। और जो महर्षि पतंजलि का दूसरा सूत्र है वह योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों का निरोध होना ही योग है। तो हम योग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो उससे पहले वृत्तियों का निरोध होना आवश्यक है। तो अब प्रश्न आता है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध कैसे करें। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अभ्यास वैराग्यम तन्निरोध। अभ्यास और वैराग्य ये दो माध्यम हैं जिसके द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध संभव है। पहला है अभ्यास और दूसरा है वैराग्य। चित्त जो है वो सदैव उसका जो प्रभाव रहता है वो बहिर्मुखी रहता है, तो वैराग्य के माध्यम से वो उस पर रोक लगेगी और अभ्यास के माध्यम से जो चित्त है वह आत्मा के उन्मुख होता चला जाएगा। तो ये जो दो साधन बताए हैं वह चित्त के वृत्तियों के निरोध के दो उपाय बताए हैं। अब आगे चल के महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अभ्यास का स्वरूप क्या है। तो अभ्यास का स्वरूप होता है तत्र स्थितो यत्नोभ्यास। तत्र का क्या अर्थ हुआ? तत्र मतलब उन दोनों के मतलब अभ्यास और वैराग्य में से चित्त की स्थिति में यत्न करना ही अभ्यास की परिभाषा है। किसी भी चीज़ को हम बार बार यत्न करें, उसका बार बार अभ्यास करें तो हमारे चित्त में वो चीज़ अंकित होने लगती है। जैसे योग के जो अष्टांग अनुष्ठान करते रहें, अष्टांग योग का हम लगातार उसको करते रहें तो वह अभ्यास में परिणित होने लगता है। तो ये तो हो गया तत्र स्थितो यत्नोभ्यास। चित्त की स्थिति में यत्न जो है वह स्थित हो जाए, वह अभ्यास की परिभाषा कहलाती है। और यह जो अभ्यास है उसका प्रयोजन क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध ही उसका प्रयोजन है। और अभ्यास का जो स्वरूप है वह है तत्र स्थितो यत्नोभ्यास। अब ये कह रहा है कि ये दृढ़ कब होता है, चित्त में यह अभ्यास जो है वह दृढ़ कब होता है। तो उसके लिए अगला सूत्र बताया स तु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। वह जो अभ्यास है, स तु मतलब वह जो अभ्यास है वह दीर्घ काल तक करें, हम लंबे समय तक अभ्यास करें, निरंतरता रखें उसमें। ऐसे एक दिन कर लिया दूसरे दिन नहीं करा, अगर इस तरह से किया तो वह अभ्यास पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो दीर्घ काल तक लंबे समय तक करना है, निरंतरता उसमें होनी चाहिए। सत्कार सेवितो मतलब पूर्ण श्रद्धा भाव से किसी भी चीज़ को अगर हमें करना है तो उसके प्रति श्रद्धा का भाव होना चाहिए, सेविता का सत्कार का भाव होना चाहिए, तभी वह जो अभ्यास है वह दृढ़ भूमि होता चला जाएगा। तो यह जो है अभ्यास कब दृढ़ भूमि होगा? स तो दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो, लगातार किया गया, दीर्घ काल तक किया गया और उसके प्रति श्रद्धा का भाव रखा गया, तो वह जो अभ्यास है वह चित्त में दृढ़ भूमि लिए होता जाता है। तो यह जो है अभ्यास पूर्ण हुआ यहाँ पर। अब हम पढ़ेंगे वैराग्य क्या होता है। तो जो वैराग्य है, वैराग्य भी दो प्रकार का है। एक है अपर वैराग्य और दूसरा है पर वैराग्य। अपर और पर वैराग्य। तो सबसे पहले हम अपर वैराग्य की बात करेंगे और अपर वैराग्य को ही जानकर पर वैराग्य की अवस्था में जाया जा सकता है। तो अपर वैराग्य के लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। अब ये कह रहा है दृष्टानु मतलब जितने भी जो विषय बताए, दो तरह के विषय बताए हैं, जो भी दिखाई दे रहा है और जो भी श्रविक मतलब सुनाई दे रहे हैं। जो भी विषय, जो भी आप्त पुरुषों द्वारा, वेदों द्वारा, श्रुतियों द्वारा जो भी विषय हमने सुने हैं और जो दिखाई दे रहा है, जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है, देखे जाने वाले और सुने जाने वाले जितने भी विषय हैं उनमें हमें तृष्णा का अभाव हो जाए, उनसे हम विरक्त हो जाएं, उसमें हम आसक्त नहीं रहे, उसे वो वशीकार संज्ञा जो होती है उस वशीकार नामक वैराग्य को ही क्या कहते हैं? अपर वैराग्य। और जब अपर वैराग्य घटित होने लगता है तब संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। अपर वैराग्य को ही संप्रज्ञात समाधि का साधन कहा जा सकता है। तो पहले हम अपर वैराग्य में जाएंगे, अपर वैराग्य से हमें संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होगी और उसके बाद हम पर वैराग्य की बात करेंगे। तो महर्षि पतंजलि आगे कहते हैं कि तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्णम। जब संप्रज्ञात समाधि घटित होने लगती है तब हमें विवेक की ख्याति प्राप्त होती है। तो उसके बाद जब हमें पुरुष की ख्याति अर्थात विवेक ख्याति में भी, क्योंकि विवेक ख्याति भी एक प्रकार की
वृत्ति है, विवेक ख्याति के उनके गुणों में भी हमें तृष्णा का अभाव हो जाए, हम उसमें अलिप्त ना रहें, उसमें भी हम अनासक्त हो जाएं, उससे हम डिटैच हो जाएं, तब हम किसकी प्राप्ति होती है? पर वैराग्य की। और ये जो पर वैराग्य है यही असंप्रज्ञात समाधि है। तो असंप्रज्ञात जो समाधि है उसका साधन क्या होगा? पर वैराग्य। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपर वैराग्य की। अपर वैराग्य से हमें प्राप्त होगी संप्रज्ञात समाधि, और संप्रज्ञात समाधि से हमें क्या प्राप्त होगा? विवेक ख्याति। और विवेक ख्याति में भी हम क्या करें? इस जो विवेक ख्याति वृत्ति है उसके गुणों में भी हम तृष्णा का अभाव कर दें, उसमें लिप्त ना हो, उसमें अनासक्त ना हो, तो इससे हमें क्या मिलेगा? पर वैराग्य। और पर वैराग्य से हम आ जाएंगे असंप्रज्ञात समाधि की तरफ, जो हमारा परम उद्देश्य है। योगश चित्त वृत्ति, निरोध चित्त में वृत्तियों का निरोध ही योग है, असंप्रज्ञात समाधि ही योग है। तो हम पहले जानेंगे अभ्यास करते करते, उसके बाद हम वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य दोनों को साथ साथ हम जब लेते चलेंगे तब वृत्तियों का निरोध होगा। निरोध होकर सबसे पहले अपर वैराग्य की प्राप्ति होगी, उसके बाद संप्रज्ञात समाधि घटित होगी। संप्रज्ञात समाधि की जो पराकाष्ठा है वह है विवेक ख्याति की प्राप्ति होना। जब व्यक्ति को विवेक ख्याति प्राप्त होती है तो व्यक्ति उसमें भी लिप्त होने लगता है, लेकिन नहीं, वो भी एक प्रकार की वृत्ति है, उसे भी हमें छोड़ना होगा। जब विवेक ख्याति में भी, पुरुष ख्याति के गुणों में भी हमें वितृष्णा का भाव पैदा हो जाएगा, हम उससे भी डिटैच हो जाएंगे, तब धीरे धीरे पर वैराग्य की तरफ जाएंगे। और ये जो पर वैराग्य है वही असंप्रज्ञात समाधि है। तो आज के वीडियो में हमने अभ्यास वैराग्य को जाना कि चित्त की वृत्तियों के निरोध क्या है। आगे जाकर के हम संप्रज्ञात समाधि के प्रकारों की चर्चा करेंगे। इसके साथ ही मैं बता दूं आपको, जो भी ये वशीकार संज्ञा है, जो वैराग्य होता है वह 4 प्रकार का होता है, यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय और वशीकार। तो ये चौथे प्रकार का जो वैराग्य है, वशीकार संज्ञा है, इसी को ही हमने अपर वैराग्य की बात कही गई है। तो ये 4 प्रकार के जो वैराग्य होते हैं इसकी भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम आपको अच्छे से इसकी व्याख्या करेंगे। इन सूत्रों को आप अभी इन सूत्रों के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में भी एक बार आ गया था कि वैराग्य के कितने प्रकार होते हैं, या उनको अरेंज करो कि सबसे पहले कौन सा वैराग्य आता है। तो सबसे पहले यतमान है, फिर व्यतिरेक है, और उसके बाद है एकेंद्रिय, और लास्ट में ये जो चौथा है जो वह है वशीकार संज्ञा। तो ये वशीकार संज्ञा नामक जो वैराग्य है वही अपर वैराग्य है, और इस अपर वैराग्य से ही हमें संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। और संप्रज्ञात समाधि के बाद हम पर वैराग्य की तरफ जाते हैं, और पर वैराग्य के बाद हम असंप्रज्ञात समाधि की तरफ जाते हैं। तब तक के लिए इतना ही। आप इसका ज़रूर बार बार अध्ययन करें, ये बहुत ही सरल व्याख्या है, इसका ज़रूर आप लाभ लें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बनाएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं और भी सूत्रों को सरल करके आपके समक्ष ला सकूं। नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, योग दर्शन से जुड़े हुए जो भी आपकी समस्या हो, प्रश्न हो, वे सभी आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो, योग से जुड़ी हुई कोई भी बात हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा इसी चैनल पे हम UGC नेट की तैयारी भी करेंगे, तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।